जया बच्चन को तो आप सभी जानते होंगे। जब पेपराजी उनको पैप करते हैं तो कितना वो गुस्सा हो जाती हैं। जया बच्चन को बहुत ही एग्रेसिव माना जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक इंसान था जिसको लेकर वो काफी नॉर्मल रहती थी और उस इंसान से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनको अपने परिवार की बहू बनाना चाहती थी। और साथ ही इस बात का वो ऐलान पब्लिकली भी कर चुकी थी कि वो इंसान, वो एक्ट्रेस उनकी बहू होने वाली है, लेकिन ऐसा हो न सका। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। करिश्मा कपूर जया बच्चन की बहू बनने वाली थी। ये बात मीडिया में जोरों शोरों से फैली हुई थी। उस वक्त करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की प्यार के चर्चे हर जगह होते थे। हर कोई इनके बारे में बात करता था। कहानी की शुरुआत होती है कपूर और बच्चन फैमिली के रिश्ते से। दोनों के रिश्ते काफी पुराने कहे जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। तो कपूर फैमिली की राज कपूर के जो पोते हैं निखिल नंदा, वो श्वेता बच्चन के हस्बैंड हैं। दोनों की शादी हुई थी और तभी से दोनों फैमिली एक दूसरे को जानती हैं और एक दूसरे के घर उनका आना जाना रहता है। कहा जाता है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की शादी में ही अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर मिले थे। वहीं से उन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि करिश्मा कपूर और अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिस दौरान दोनों की अभिषेक बच्चन सेट पर आया करते थे, जिस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। तो ये दोनों ही स्टोरीज कही जाती है, हालांकि कौन सी सही है या कौन सी गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों ही स्टोरीज बताई जाती हैं कि इस तरीके से करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की मुलाकात हुई। करिश्मा कपूर काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानी जाती है और करिश्मा कपूर बॉलीवुड में तब आई थी जब कहा जाता था कि कपूर परिवार की लड़कियां या बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। इसको लेकर भी एक स्टोरी है। जब बबीता कपूर की शादी हुई थी रणधीर कपूर से, तो कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने बबीता कपूर को जो है फिल्मों में शादी के बाद काम करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। और रणधीर कपूर कभी भी नहीं चाहते थे कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर फिल्मों में काम करें, लेकिन फिर भी करिश्मा कपूर ने फिल्मों में काम किया। वो महज 16 साल की उम्र की थी वो जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला डेब्यू किया था। आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी आई थी। साल था 1992 जब करिश्मा कपूर की लगभग 6 फिल्में रिलीज हुई थी। करिश्मा कपूर उस वक्त टॉप की एक्ट्रेस मानी जाती थी। गोविंदा के साथ उनकी फिल्में चल रही थी, अजय देवगन के साथ उनकी फिल्में चल रही थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था जब अभिषेक बच्चन का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। बता दें आपको कि अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में डेब्यू सन 2000 में किया था, लेकिन उसके पहले ही करिश्मा कपूर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी और उनका 9 से 10 साल का करियर था बॉलीवुड में। हर कोई उनको जानता था। वो एक स्टाइल आइकॉन बन चुकी थी, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी और एक सेक्सी सेक्सी करके उनका सॉन्ग है जो उस वक्त काफी विवादों में आया था। तो करिश्मा कपूर लाइमलाइट में बनी रहती थी, लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ उनका रिश्ता काफी टाइम बाद आया और उस रिश्ते में खटास क्यों आई, इसके पीछे बताया जाता है कि करिश्मा कपूर की मां का हाथ था। कैसे, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो करिश्मा कपूर का करियर अच्छा चल रहा था। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि करिश्मा कपूर का अभिषेक बच्चन के साथ ये कोई पहला अफेयर नहीं था। इसके पहले अजय देवगन के साथ भी वो रिलेशनशिप में रह चुकी थी। उनका अजय देवगन के साथ ये लव ट्रायंगल था। कहा जाता है कि उस वक्त करिश्मा कपूर अजय देवगन को पसंद करती थी और अजय देवगन रवीना टंडन को पसंद करते थे। हालांकि उन्होंने रवीना टंडन को जो है कहते हैं छोड़ दिया था करिश्मा कपूर के लिए। वो दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशन में रहे, लेकिन उसके बाद चीटिंग की खबरें आने लगी कि अजय देवगन चीटिंग कर रहे हैं करिश्मा कपूर के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने फिर करिश्मा कपूर को छोड़ दिया और रवीना टंडन के साथ भी कुछ वक्त तक रिलेशन में रहे। तो ऐसे भी स्टोरीज उस वक्त बॉलीवुड में छाई रहती थी। लेकिन करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी आज भी कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात एंगेजमेंट तक पहुंच गई। जया बच्चन ने पब्लिकली उनको अपनी बहू तक कह दिया, बच्चन फैमिली का मेंबर तक कह दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की रिश्ते इतने खट्टे हो गए कि अब कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। तो क्या हुआ कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन दोनों रिलेशनशिप में आए। दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा था, 5 साल का रिलेशन हो चुका था और कहा जाता है कि दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के लिए बहुत ही खुशी का मौका था और साथ ही
दो परिवार जो पहले भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह चुके हैं, अब वो एक नई कड़ी के साथ जुड़ने जा रहे थे, एक नए रिलेशन को आगे बढ़ाने जा रहे थे, जो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का था। कहते हैं कि करिश्मा कपूर की माँ बबीता कपूर उस वक्त करिश्मा कपूर के करियर को लेकर काफी चिंतित रहती थी। उनका ऐसा मानना था कि करिश्मा का अच्छा खासा करियर चल रहा है और उन्होंने इतना लड़ झगड़ के अपनी फैमिली में एक तरीके से फाइट करके वो जो है बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया। जब अब उनका करियर पीक पे है तो उस वक्त अगर वो शादी कर लेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका करियर खत्म हो जाए। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि उनकी माँ का मानना था कि अभिषेक बच्चन का करियर उस वक्त कुछ सेटल नहीं था और ना ही बच्चन परिवार इतना अमीर हुआ करता था। कई उस वक्त ऐसी रिपोर्ट्स आती थी जिसमें ये दावा किया जाता था कि बच्चन परिवार क्राइसिस में चल रहा है, वो इतना स्टेबल नहीं है। तो बताया जाता है कि बबीता कपूर ने बच्चन परिवार के साथ 3 शर्तें रखी थी। उनके सामने ये 3 शर्तें ऐसी थी जिसने करिश्मा और अभिषेक बच्चन का रिश्ता खत्म कर दिया था। पहली शर्त ये थी कि करिश्मा कपूर शादी के बाद भी काम करेंगी। हालांकि देख के तो यही लगता है कि इससे बच्चन परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐश्वर्या राय अभी भी फिल्मों में काम कर रही हैं। जैसे ऐ दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनका काफी बोल्ड लुक देखने को मिला था। कई ऐसे सीन थे जिनको लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ नहीं की गई, उनको वो विवादों में घिरी रही, लेकिन उसके बाद भी, शादी के बाद भी, उनकी एक बेटी होने के बाद भी उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है। तो कहीं ना कहीं देख के ये लगता है कि बच्चन परिवार फिल्मों में काम करने के खिलाफ तो नहीं था। उनकी दूसरी शर्त ये थी कि अभिषेक बच्चन अपनी आधी प्रॉपर्टी करिश्मा कपूर के नाम कर दे, वो भी शादी के पहले। ये उनकी दूसरी जो है शर्त मानी गई थी। और तीसरी शर्त ऐसी थी जो कहा जाता है कि जया बच्चन ने मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। तीसरी शर्त में बबीता ने कहा था कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन शादी के बाद सेपरेट रहेंगे, यानी कि वो बच्चन फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, उनका अलग फ्लैट होगा, अलग घर होगा, वो उसी में साथ में रहेंगे। कहा जाता है कि जया बच्चन इस पर एग्री नहीं, जया बच्चन ने किया और दोनों का रिश्ता वहीं से टूट गया और दोनों अलग अलग अपने रास्ते पर निकल पड़े। अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली ऐश्वर्या राय से, तो वहीं करिश्मा कपूर ने 2003 में संजय कपूर से शादी की थी। उनकी शादी ज्यादा साल तक नहीं टिकी, 2016 में उनका डिवोर्स हो गया था संजय कपूर से। उसके बाद से वो सिंगल ही हैं। अगर उनके बॉलीवुड करियर की बात करें तो उनकी लास्ट फिल्म शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अक्षय कुमार के साथ आई थी और उसके बाद एक डेंजरस इश्क करके उनकी फिल्म आई थी जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शायद करिश्मा कपूर को भी समझ में आ गया था कि अब वो एज अ मेन लीड बॉलीवुड में काम नहीं कर सकती और लोग अब उनको इतना पसंद भी नहीं करेंगे। तो 10 से 11 साल होने जा रहे हैं। करिश्मा कपूर कई टीवी सीरियल्स, जो कई टेलीविजन जो शोज आते हैं उनको होस्ट करते हुए जरूर नजर आती हैं, लेकिन बॉलीवुड में वो नहीं नजर आई। 10 से 11 साल हो गए हैं वो बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं। अगर संजय कपूर के साथ उनके रिश्ते की बात करें तो कहा जाता है कि संजय कपूर की अपनी स्टोरी है और करिश्मा कपूर की अपनी स्टोरी है। करिश्मा कपूर की तरफ से कहा गया कि संजय कपूर उनको मारते पीटते थे, उनकी माँ जो है उनको गालियां देती थी, उनको मेंटली अब्यूज करती थी, जिस वजह से उन्होंने डिवोर्स ले लिया। तो वहीं संजय कपूर का कहना है कि करिश्मा कपूर ने उनसे शादी उनकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। और करिश्मा कपूर ने एक और भी एलिगेशन लगाया था संजय कपूर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि संजय कपूर का अफेयर किसी प्रिया नाम की लड़की के साथ चलता है, जो कहीं हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही करिश्मा और संजय का डिवोर्स हुआ वैसे ही 1 साल बाद प्रिया ने और संजय कपूर ने शादी कर ली थी। अभिषेक बच्चन अभी भी ऐश्वर्या राय के साथ रह रहे हैं, उनकी एक बेटी भी है और उनकी फैमिली कंप्लीट है। लेकिन करिश्मा कपूर का डिवोर्स हो गया। हालांकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन ये कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन कभी भी एक नहीं हो पाए, सिर्फ करिश्मा कपूर की माँ की वजह से। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बॉलीवुड कपल की, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।